हेलो एवरीवन। देखिए, आज की क्लास में हम लोग डायरेक्शन के पीवाईक्यू करने वाले हैं। इसमें हमने सीओ क्यूपी 22 के भी क्वेश्चन लिए हुए हैं। 22 में सीओ क्यूपी 11 से तो क्वेश्चन आया ही नहीं था। देन अगेन सीओ क्यूपी 2023 एंड सीओ क्यूपी 2023 इसके पेपर हैं। एंड हमने सीमैट के भी क्वेश्चन लिए हुए हैं, क्योंकि सीमैट का एग्जाम भी एनटीए कंडक्ट कराती है। तो सीमैट का भी क्वेश्चन इसलिए लिया है कि मैक्सिमम एनटीए पैटर्न के जो क्वेश्चन है आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो जाए। तो नियर अराउंड 14 से 15 क्वेश्चन है, डिस्कस करते हैं उसको। पहला क्वेश्चन देखिए, ये सी ओ क्यू पी 2022 में ये क्वेश्चन आया हुआ है। क्वेश्चन क्या दिया गया है? इंदू स्टार्ट फ्रॉम पॉइंट ए एंड ट्रेवल टूवर्ड्स नॉर्थ फॉर 5 किलोमीटर। ठीक है, क्वेश्चन एक बार बताइए, क्लियर है ना? क्योंकि जो रियल पेपर है उसी का स्क्रीनशॉट लिया है। तो इंदू स्टार्ट फ्रॉम पॉइंट ए एंड ट्रेवल टूवर्ड्स नॉर्थ फॉर 5 किलोमीटर। ठीक है, तो इंदू जो है एक पर्टिकुलर पॉइंट ए से स्टार्ट कर रही है और ये नॉर्थ की तरफ जा रही है, कितना? 5 किलोमीटर। ठीक है, सी देन टेक अ राइट टर्न एंड ट्रेवल फॉर 7 किलोमीटर। अब ये यहाँ से राइट टर्न लेती है, ठीक है ना, क्लॉकवाइज मूव करेंगे राइट के लिए। ये डिस्टेंस कितना है? 7 है। सी देन टेक अ लेफ्ट टर्न एंड ट्रेवल्स अनदर 7 किलोमीटर। अब फिर ये लेफ्ट जा रही है तो एंटी क्लॉकवाइज मूव हुई है और एंड कितना? 7 किलोमीटर। ठीक, फाइनली सी टेक अनदर लेफ्ट टर्न एंड ट्रेवल फॉर 2 किलोमीटर। फिर ये लेफ्ट टर्न हो रही है एंड डिस्टेंस कितना है? दैट इज 2 किलोमीटर। अराइविंग एट अ पॉइंट बी, ये पॉइंट बी हो गया, ये पॉइंट ए हो गया। डन। व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड पॉइंट बी? ए और बी के बीच में कितने का डिस्टेंस है? तो देखिए, हमने आपको बताया कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो है देखते हैं। आपको जो है ये डिस्टेंस बतानी है। ठीक है, तो ये कैसे बताएंगे आप? इसके लिए जो है थोड़ा सा इसको जो है एक्सटेंड कर देते हैं। इस लाइन को ऐसे एक्सटेंड कर देते हैं, इसको ऐसे एक्सटेंड कर देते हैं, इसको जो है ऐसे एक्सटेंड कर देते हैं। ठीक है, आपसे ये जो है ये पूछा जा रहा है। आप हमें ये बताइए कि थोड़ा बहुत आपको हिंट मालूम चल गया होगा कि ये हाइपोटेनस है। हम इसे निकालते हैं। ठीक, परपेंडिकुलर जो है इसकी लेंथ क्या होगी? बताइए, ये इतना 7 है, यहाँ से यहाँ तक 7 है तो ये भी 7 हो जाएगा। यहाँ से यहाँ तक 5 है तो ये भी 5 हो जाएगा। ये 7 है, ये 5 है, तो टोटल लेंथ कितनी हो जाएगी? ये टोटल लेंथ कितनी हो जाएगी? 12। तो इसको हम डायरेक्ट लिख सकते हैं कि ये है कितना? 12 है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए। देखिए, ये डिस्टेंस 2 है, 2 किलोमीटर। और ये पूरा डिस्टेंस कितना है? 7 किलोमीटर। तो ये 2 होगा तो ये भी 2 होगा। ठीक है ना? तो आप हमें ये बताइए कि इतना डिस्टेंस कितना होगा जब ये पूरा 7 है और ये 2 है, इट मीन्स ये कितना होगा? 5 होगा। ठीक है ना? तो परपेंडिकुलर 12 हो गया, बेस आपका 5 हो गया। तो ये हाइपोटेनस कितना होगा? 13 होगा। अगर आप ट्रिपलेट जानते हैं तो डायरेक्ट कर लेंगे। इन केस आपको नहीं मालूम, देन आप क्या करिए, 12 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर, डेट इज 144 प्लस 25 √169। इसकी वैल्यू कितनी होगी? 13 होगी। सिंपल, ये करने की जरूरत ही नहीं है ट्रिपलेट अगर आप जानते हैं तो राइट आंसर इज 13 किलोमीटर। बताइए, किसी को कोई डाउट है इसमें? सिंपल था ना? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए, एनटीए का यही पैटर्न है। अब आपको ये सब थोड़ा समझना होगा। नेक्स्ट देखिए, सेम सी ओ क्यू पी 2022 में ये क्वेश्चन आया हुआ है। क्या दिया गया है कि अंजू स्टार्ट फ्रॉम पॉइंट ए एंड ट्रेवल्स टूवर्ड्स ईस्ट फॉर 36 किलोमीटर। ये पर्टिकुलर पॉइंट ए से स्टार्ट कर रही हैं और कहाँ जा रही हैं? 36 किलोमीटर ईस्ट की तरफ। एट बी सी टेक राइट टर्न एंड ट्रेवल 7 किलोमीटर। अब ये यहाँ से राइट टर्न ले रही हैं और कितना जा रही हैं? 77 किलोमीटर। ये हो गया 77 किलोमीटर। व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड सी? ये पॉइंट ए था, ये बी था, ये सी था। इसके बीच में ये क्या डिस्टेंस होगी? ठीक, ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, और ये क्या है आपका? हाइपोटेनस है। ठीक है, तो आप हमें ये बताइए, ये हाइपोटेनस कितना होगा? आप ऐसे करेंगे 36 स्क्वायर प्लस, पर ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, 77 स्क्वायर। अब अगर आप ट्रिपलेट जानते हैं तो आप जानते होंगे
36, 77 और 85 का क्या होता है, ट्रिपलेट होता है, सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं। ठीक है ना, सिंपल। इन केस अगर आपको ये ट्रिपलेट नहीं मालूम है कि ये ट्रिपलेट क्या है, तो फिर आप देखिए कितना टाइम लगेगा। देन इस क्वेश्चन को लीव करना अच्छा है। 75 क्वेश्चन, 105 मिनट। आप कितना भी जल्दी करेंगे तो टाइम टेकिंग हो जाएगा ये। अब आप क्या करेंगे, 36 का स्क्वायर करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 1296। 77 का स्क्वायर करेंगे, 5929 होगा। फिर क्या करेंगे, आप ऐड करिए तो कितना हो जाएगा, ये हो गया। अब इसका आपको स्क्वायर रूट निकालना है, तो आप अगर ये पुराने तरीके से स्क्वायर रूट निकालेंगे, सपोज कि आपको ये कैलकुलेशन आ रही है, ठीक है, तब भी 1 मिनट तो लग ही जाएगा। 8864 हुआ, तो ये 825 हुआ, 8 यहाँ लिखिए, ये 16 हुआ। जो यहाँ पे लिखते हैं वही यहाँ पे लिखते हैं। तो स्क्वायर रूट निकालना आप जानते होंगे, ये 825, तो ये 85 ऐसे आ गए। तो आप देखिए, अगर ट्रिपलेट जानते हैं तो कितना आसान रहेगा। ठीक है, यूनिट डिजिट का भी सिस्टम है। तो देखिए, अगर ये क्वेश्चन था कितने का, 7 सेकेंड का। ठीक है ना, आपने बस इतना देख लिया कि 36 किलोमीटर जो है ये ईस्ट है, और उसके बाद से फिर वहां से राइट टर्न 77 मीटर। पेन चलाने की जरूरत ही नहीं है, आप दिमाग में फिगर बना लीजिए कि ये 36 ऐसे रहा होगा, 77 ऐसे रहा होगा। ये हाइपोटेनस आपसे पूछा जा रहा है, 36, 77, 85 का ट्रिपलेट होता है, हो गया 7 सेकेंड के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये जो है COQP 12 2023 में ये क्वेश्चन आया हुआ है। हमने ओवरऑल तो पेपर कराया ही है, अब चैप्टर वाइज देखिए क्या दिया गया है कि ए इज द वेस्ट ऑफ बी। ए जो है बी के वेस्ट में है, तो ये बी हो जाएगा, ए इधर हो जाएगा। ठीक है, सी इज टू द साउथ ऑफ ए, तो सी जो है ए के साउथ में है। ई इज टू द नॉर्थ ऑफ बी, ई जो है बी के नॉर्थ में है, तो ये यहाँ पे ई हो गया। ई इज टू द नॉर्थ ऑफ बी, एंड डी इज टू द ईस्ट ऑफ ई। डी जो है ई के ईस्ट में है, तो डी जो है ई के ईस्ट में हो गया। अब आपसे पूछा गया है कि देन सी इज इन विच डायरेक्शन विथ रिस्पेक्ट टू डी। तो आप हमें ये बताइए कि ये आपसे पूछा जा रहा है, ये डायरेक्शन क्या होता है। ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, ये नॉर्थ है, और ये साउथ है ना। आप हमें ये बताइए कि ये डायरेक्शन जो जा रहा है ये क्या होगा, साउथ वेस्ट। आप यहीं पे थोड़ा सा एक्सटेंड कर लीजिए, ये है, इसको ऐसे एक्सटेंड कर लीजिए। ये आपका ईस्ट हो गया, ये वेस्ट हो गया, है ना, ये नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया। आप हमें ये बताइए ये डायरेक्शन क्या होगा, साउथ वेस्ट। सिंपल था ना, साउथ वेस्ट, ऑप्शन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सेम COQP 12 2023 में ये क्वेश्चन आया हुआ है। क्या है, दीपक ट्रेवल टूवर्ड्स नॉर्थ, नॉर्थ की तरफ ये जो है ट्रेवल कर रहा है, ठीक है। देन टर्न लेफ्ट एंड अगेन ट्रेवल टू हिज लेफ्ट 4 किलोमीटर। ठीक है, अब देखिए, नॉर्थ की तरफ ये गया, देन टर्न लेफ्ट, फिर अब ये लेफ्ट टर्न ले रहा है, एंड अगेन ट्रेवल टू हिज लेफ्ट, फिर लेफ्ट टर्न ले रहा है, और इस बार का डिस्टेंस कितना है, दैट इज 4 किलोमीटर। ही फाउंड हिमसेल्फ एग्जैक्टली 3 किलोमीटर वेस्ट ऑफ हिज पॉइंट। ठीक है, यहाँ से इसने स्टार्ट किया था, वेस्ट की तरफ इधर है ये, कितना, दैट इज 3 किलोमीटर। पूछा गया है कि हाउ फॉर डिड ही ट्रेवल टूवर्ड्स नॉर्थ इनिशियली। बताइए, ये इनिशियल यही तो मूव किया था, इतना ही तो डिस्टेंस गया था। तो जब ये 4 किलोमीटर है तो ये भी कितना होगा, 4 किलोमीटर। तो इनिशियल डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया था, दैट इज 4 किलोमीटर। सिंपल था। चलिए, तो ये जो है आपका COQP 12 का अभी तक का पेपर था। COQP 11 के भी कुछ क्वेश्चन है, अभी देखते हैं उसको। अब ये देखिए, AMU में एक क्वेश्चन 2023 में आया था, और जो हमने क्लास में कराया है, हमने आपको बताया ना कि हमने अपनी सीट जो है 2021 से ही नहीं चेंज की है, कुछ नहीं चेंज किया हमने। 2021, 2022, 2023, और कई कई बार जो है क्वेश्चन रिपीट हुए हैं। आपने ये क्वेश्चन देखा होगा सीट में, सेम AMU 2023 में आया हुआ है। क्या दिया गया है, या मैन इज फेसिंग वेस्ट। ठीक है, वेस्ट की तरफ है ये, डन। ही टर्न 45 डिग्री इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अब ये 45 डिग्री क्लॉकवाइज ऐसे जाएगा, ठीक है ना, तो ये हो गया 45 डिग्री। ठीक है,
ये जो है क्लॉकवाइज में 45 डिग्री हो गया। फिर ये 180 डिग्री जा रहा है। अब 180 डिग्री सेम डायरेक्शन मीन्स क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो हमने आपको बताया 180 डिग्री जो है क्लॉकवाइज लिखा हो या एंटी क्लॉकवाइज लिखा हो कोई मतलब ही नहीं है उसका, जस्ट रिवर्स हो जाया करिए। ठीक है ना। तो देखिए ये यहाँ से 45 डिग्री क्लॉक, उसके बाद से फिर ये 180 डिग्री मूव करना था तो जस्ट रिवर्स 180 डिग्री हो जाएगा। एंड देन 270 डिग्री इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अब आप हमें ये बताइए यहाँ पे है ये, अब 270 एंटी क्लॉकवाइज मूव करना है, कैसे मूव करेगा? इतना तो 180 हो गया, फिर ये 45 हुआ, और फिर ये भी 45, तो ये टोटल 180 और ये 90 कितना होगा 270। डन। तो अब ये इसकी पोजीशन इधर हो गई। किस डायरेक्शन में है ये आप हमें बताइए। ये वेस्ट है, ये साउथ है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? साउथ वेस्ट। सिंपल था। इसका एक और तरीका हमने आपको बताया है क्या, कि ये किधर है, वेस्ट की तरफ है ना, ये वेस्ट की तरफ हो गया। 45 डिग्री जो है मूव करना है किधर, क्लॉकवाइज, तो ये 45 डिग्री हुआ। एंड 180 डिग्री फिर मूव कर रहा है तो ये जस्ट रिवर्स हो जाएगा। 270 80 क्लॉकवाइज है ना, एंटी क्लॉकवाइज है ना, तो 360 से माइनस कर लिया करिए, कितना आया 90। और क्या है, एंटी क्लॉकवाइज में तो आप क्लॉकवाइज मूव कर जाइए। तो क्लॉकवाइज मूव करेंगे तो कैसे होगा, क्लॉकवाइज इधर होगा ना, ये 45 और ये 45, ये भी हो गया आपका साउथ वेस्ट। सिंपल था। नेक्स्ट देखिए। देखिए जामिया एमबीए में हमने आपसे कहा ना कि डायरेक्शन में जो है एक शैडो का कॉन्सेप्ट है। ये अभी तक सीयूटी में भी नहीं आया, सीमेट में भी ये क्वेश्चन नहीं दिखा है। फाइनली जामिया में जो है 2023 में ये पूछ लिया गया। तो हमने आपको शैडो का कॉन्सेप्ट बताया है, इसको देखिए क्वेश्चन। दिया गया है कि वन मॉर्निंग उदय एंड विशाल वे आर टॉकिंग टू ईच अदर फेस टू फेस एट क्रॉसिंग। ठीक है। अब जो है ये सपोज कीजिए कि इधर जो है ये विशाल हो गया और ये जो है उदय, आमने सामने हो गए। अब क्या दिया गया है कि इफ विशाल शैडो वाज एग्जैक्टली टू लेफ्ट ऑफ उदय। अब आप हमें ये बताइए कि उदय का लेफ्ट क्या होगा, ये लेफ्ट पोजीशन होगी, और विशाल का जो शैडो बन रहा है वो इधर ही बन रहा है। ठीक है ना। अब पूछा जा रहा है आपसे कि ये उदय जो है इनका डायरेक्शन किधर है। तो कभी भी शैडो के केस में कंफर्म कर लिया करिए। कैसे कंफर्म करेंगे, मॉर्निंग का केस है, मॉर्निंग का केस है ना, हमने आपको सभी केसेस बताए हैं। मॉर्निंग का ये केस है। ये विशाल जो है ये किधर देख रहे हैं, जिसका शैडो दिया हो उसी को चेक करेंगे। तो ये विशाल किधर देख रहे हैं, साउथ की तरफ देख रहे हैं, विशाल जो है साउथ की तरफ देख रहे हैं। जब भी कोई मॉर्निंग में साउथ की तरफ अगर देख रहा है तो उसकी शैडो किधर बनती है, उसके राइट साइड बनती है। ये कंडीशन है। अब आप जरा देखिए कि अगर विशाल साउथ की तरफ देख रहे हैं तो क्या इनका शैडो इनके राइट में बन रहा है, ये इनका राइट साइड ही है। सही है बिल्कुल। तो अब ये कंफर्म हो गया ना, और जब ये कंफर्म हो गया तो ये उदय का डायरेक्शन क्या होगा, ये क्या होगा नॉर्थ। ये किधर देख रही है, नॉर्थ की तरफ। सिंपल। अब देखिए सपोज करिए कि हमने अगर ऐसे ले लिया होता, विशाल को ऐसे ले लिया होता और ये उदय को ऐसे ले लिया होता, फिर क्या होता। यही दो केस आपको चेक करना होता है शैडो के केस में। अब क्या है कि इफ विशाल सेड वाज एग्जैक्टली टू लेफ्ट ऑफ उदय। अब आप हमें ये बताइए उदय का लेफ्ट साइड क्या होगा, ये होगा। इसका मतलब विशाल का शैडो किधर बन रहा है, इधर बन रहा है। ठीक। अब आप हमें ये बताइए, केसेस सब हमने लिखवाए हैं। मॉर्निंग के केस में अगर कोई नॉर्थ में देख रहा है तो उसकी शैडो, उसकी इमेज किधर बनती है, उसकी इमेज बनती है उसके लेफ्ट में। इसको आप चेक कर लिया करिए। जिसका शैडो दिया गया हो उसको पहले आप चेक करिए। तो मॉर्निंग के केस में अगर कोई नॉर्थ में देख रहा है तो उसकी शैडो किधर बननी चाहिए, उसके लेफ्ट में बननी चाहिए। और इस वाले केस में उसका ये शैडो किधर बन रहा है, उसके राइट में बन रहा है। इसका मतलब ये गलत होगा। तो बस आप ये दो साइड चेक कर लिया करिए, तुरंत आंसर निकल जाएगा। तो शैडो का केस अगर आया तो ये तो पहली बार में आपका सही हो गया। सपोज कि अगर आपने इसको पहली बार में बनाया होता तो 20 सेकेंड 30 सेकेंड का टाइम और लगता। तो शैडो के केस में 30 सेकेंड में भी हो सकता है, 40 to 50 सेकेंड में भी हो सकता है। ठीक है ना। तो शैडो का कॉन्सेप्ट ऐसा है नहीं, आपके सिलेबस में सिंपली मेंशन है डायरेक्शन। अब उसमें शैडो का कॉन्सेप्ट भी आ सकता है, एंगल का कॉन्सेप्ट भी आ सकता है,
लेकिन सीयूटी सीमेट में कभी आया नहीं है। एंड जामिया का पेपर तो थोड़ा था, लेवल इसका अच्छा रहता है, इस वजह से यहाँ पूछ लिया गया। नेक्स्ट देखिए, जामिया में ये क्वेश्चन आया हुआ है, वाई इज इन द ईस्ट ऑफ एक्स। वाई जो है एक्स के ईस्ट में है, तो वाई जो है एक्स के ईस्ट में हो गया। विच इज इन द नॉर्थ ऑफ जेड, तो ये जो है जेड के नॉर्थ में एक्स हो गया। इफ पी इज साउथ ऑफ जेड, पी जो है जेड के साउथ में है, देन इन विच डायरेक्शन ऑफ वाई इज पी। देन इन विच डायरेक्शन ऑफ वाई इज पी, तो ये पी जो है किस डायरेक्शन में है, आप हमें ये बताइए, ये डायरेक्शन होता क्या है, ये डायरेक्शन होता क्या है, दैट इज साउथ वेस्ट। ठीक है ना, कभी भी ऐसे परपेंडिकुलर हो तब तो आप समझ लीजिए कि ये ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ होगा। और आप देख रहे हैं एंगल किधर मूव कर रहा है, इधर जा रहा है, ऐसे जा रहा है ना, तो ये होगा क्या, साउथ वेस्ट। ये ऐसे हो या फिर ऐसे हो, ये पूरे डायरेक्शन है क्या, साउथ वेस्ट। सिंपल, ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखिए, अब ये देखिए, ये लैंग्वेज पैटर्न है, ये जो है स्पेशली सीमेट और सीयूटी में भी इस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, देखिए क्या दिया गया, कि देव कुमार, नीलेश, अंकुर एंड पिंटू आर स्टैंडिंग फेसिंग टू द नॉर्थ इन अ प्लेग्राउंड सच एज, ठीक है सब नॉर्थ की तरफ है। कुमार इज एट 40 मीटर टू द राइट ऑफ अंकुर, देव इज 60 मीटर टू द साउथ ऑफ कुमार, नीलेश इज एट डिस्टेंस ऑफ 25 मीटर इन द वेस्ट ऑफ अंकुर, पिंटू इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 90 मीटर इन द नॉर्थ ऑफ देव। ठीक है, क्या दिया गया है कि इफ अ बॉय स्टार्टिंग फ्रॉम नीलेश मिड टू अंकुर। ठीक है, अब जरा देखिए कि क्या दिया गया है, कि नीलेश इज एट डिस्टेंस ऑफ 25 मीटर इन द वेस्ट ऑफ अंकुर। तो आप ये बताइए कि अंकुर यहाँ पे हो गए, नीलेश इनके वेस्ट में हो जाएंगे, ये डिस्टेंस कितनी है, 25, नीलेश टू अंकुर। एंड देन टू कुमार, अब ये जो है कुमार के पास जा रहे हैं। ठीक है, एंड आफ्टर दिस ही टू देव एंड देन पिंटू, अभी फिर देव और पिंटू की तरफ जाएंगे। तो आप हमें ये बताइए कि अंकुर और कुमार में डिस्टेंस कितने का है। ये देखिए, कुमार इज एट 40 मीटर टू द राइट ऑफ अंकुर, ये देखिए सब नॉर्थ की तरफ देख रहे हैं ना, तो ये इसका राइट साइड हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, 40। अब कुमार के बाद ये किधर जा रहा है, देव की तरफ जा रहा है। अब जरा ध्यान दीजिए क्या इंफॉर्मेशन है, देव इज 60 मीटर टू द साउथ ऑफ कुमार। अब ये देखिए, ये देव की पोजीशन हो गई और ये डिस्टेंस कितना है, 60। ठीक, एंड फिर ये पिंटू की तरफ जा रहा है, पिंटू का जरा देखिए क्या इंफॉर्मेशन है, पिंटू इज एट डिस्टेंस ऑफ 90 मीटर इन द नॉर्थ ऑफ देव। ये देखिए देव यहाँ पे है, पिंटू कहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा, और ये पूरा डिस्टेंस कितना होगा, 90। इट मीन्स ये कितना होगा, 30 होगा। ठीक है, डन हो गया ना। देन हाउ मच टोटल डिस्टेंस ही कवर, तो ये टोटल डिस्टेंस कितना गया, देखिए 25 तो ये हो गया, 40 आपका ये हो गया, एंड देन डायरेक्ट आप 90 ऐड कर लीजिए। ठीक है, एक सेकेंड, नहीं नहीं, 60 भी ऐड करना होगा, पूरा डिस्टेंस टोटल ऐड करना है ना। तो ये देखिए 25 हुआ, ये फिर 40 हुआ, फिर ये कहाँ पे गया, 60 मीटर देव के पास गया। ठीक है, तो 60 मीटर देव के पास गया, फिर यहाँ से पूरा यहाँ तक गया, दैट इज 90, टोटल ऐड कर लीजिए, दैट इज 250। सिंपल था। तो इस टाइप के क्वेश्चन भी आएंगे आपके एग्जाम में, लैंग्वेज बेस्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये जो है CUT LLB 2023, दैट इज पेपर कोड COQP 11, 2023 में आया है। 2022 में तो डायरेक्शन के कोई क्वेश्चन ही नहीं आए थे। क्या दिया गया है कि इफ सीता इज एट ईस्ट ऑफ माला, सीता जो है माला के ईस्ट में है, डन। माला इज एट नॉर्थ ऑफ सपना, माला जो है ये सपना के नॉर्थ में है, तो डन, नॉर्थ में हो गई। एंड सपना इज नॉर्थ ऑफ शोभा, सपना जो है शोभा के नॉर्थ में है, तो सपना जो है ये शोभा के नॉर्थ नॉर्थ में हो गई। ठीक है, अब क्या पूछा गया है कि फाइंड द पोजीशन ऑफ सीता विथ रिस्पेक्ट टू शोभा। अब आप ये बताइए, ये डायरेक्शन आपसे पूछा जा रहा है, ये डायरेक्शन क्या होता है, नॉर्थ ईस्ट। सिंपल है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखिए,
सेम CUT LLB COQP 11 2023। दिया गया है कि गोइंग 100 मीटर टू द नॉर्थ ऑफ हर हाउस, गोइंग 100 मीटर नॉर्थ, ठीक है, चारू टर्न लेफ्ट, अब ये जो है ये लेफ्ट टर्न ले रही है, एंड गोज अनदर 40 मीटर, ये 40 मीटर जा रही है, ये 100 मीटर हो गया, ठीक है। देन टर्निंग टू द साउथ सी गोज 50 मीटर, अब ये साउथ की तरफ जा रही है, कितना, 50 मीटर। देन सी स्टार्ट वॉकिंग टू हर हाउस, अब ये घर की तरफ जा रही है, तो ये घर की तरफ जा रही है, ठीक है ना। अब ये किस डायरेक्शन में है, आप हमें ये बताइए डायरेक्शन क्या होता है। ये साउथ है, ये ईस्ट है, तो ये डायरेक्शन आपका क्या हो जाएगा, दैट इज साउथ ईस्ट, ठीक ना। आप ऐसे ही बना लिया करिए, यहाँ पे कंफ्यूजन हो तो आप ऐसे इसको एक्सटेंड कर लिया करिए, इसको जब आप एक्सटेंड कर लेंगे ना तो क्लियर हो जाएगा, ये आपका ईस्ट हो गया, ये आपका साउथ हो गया, तो ये क्या होगा, दैट इज साउथ ईस्ट, सिंपल। डन। सीमैट के क्वेश्चन है, ये भी एनटीए कराती है, इसको देखिए क्या दिया गया है। हम्म, दिया गया है कि राम ट्रेवल टूवर्ड्स ईस्ट फ्रॉम हिज ऑफिस आफ्टर ट्रेवलिंग 10 किलोमीटर, ईस्ट की तरफ ये जा रहे हैं, कितना, 10 किलोमीटर। ही टूक अ राइट टर्न एंड कवर 2 किलोमीटर, अब ये राइट टर्न ले रहे हैं, कितना जा रहे हैं, 2 किलोमीटर। देन ही टूक अ 45 डिग्री टर्न इन क्लॉक वाइज डायरेक्शन, अब आप ये बताइए क्लॉक वाइज डायरेक्शन ऐसे होता है, ठीक है, एंड 45 डिग्री ये मूव कर रहे हैं और कितना डिस्टेंस जा रहे हैं, 3 किलोमीटर। तो ये जो है 45 डिग्री ऐसे मूव करेंगे और ये डिस्टेंस कितनी है, 3 किलोमीटर, ठीक। अब ये किस डायरेक्शन में है, तो ये डायरेक्शन क्या होगा, इसको एक्सटेंड कर लीजिए, सिंपल है। ये आपका वेस्ट है, ये आपका नॉर्थ है, तो आंसर इज नॉर्थ वेस्ट, ठीक है। ऑप्शन में नहीं है, नन ऑफ दीज हो जाएगा। दिया गया है कि सूरज वॉक 6 मीटर फेसिंग टूवर्ड्स वेस्ट, अब ये वेस्ट की तरफ आ रहे हैं, कितना, 6 मीटर। देन ही टूक अ लेफ्ट टर्न एंड वॉक अ डिस्टेंस ऑफ 8 मीटर, ये 8 मीटर का डिस्टेंस हो गया। ही देन टूक अ राइट टर्न एंड वॉक अ डिस्टेंस ऑफ 6 मीटर, अब ये राइट टर्न ले रहे हैं और कितना जा रहे हैं, 6 मीटर जा रहे हैं। ही देन वॉक फॉर 10 मीटर इन द नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन, ठीक है। अब ये जो है नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन क्या होगा, यही तो होगा नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन, ठीक है। ही देन वॉक ही देन वॉक फॉर 10 मीटर इन द नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन, अप्रॉक्स हाउ फॉर इज ही फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट, अब देखिए इसने स्टार्ट कहाँ से किया था, हाउ फॉर इज ही फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट, सूरज वॉक 6 मीटर फेसिंग टूवर्ड्स द वेस्ट। अब देखिए यहाँ पे क्या दिया गया है, यहाँ पे इन्होंने एक वर्ड दिया गया है कि अप्रॉक्स हाउ फॉर इज ही फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट, सब कुछ इन्होंने दिया है कि ये डिस्टेंस 6 है, ये 8 है, ये 6 है। देन ही वॉक 10 मीटर इन द नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन, सब कुछ क्लियर है, फिर ये अप्रॉक्स क्यों लगा हुआ है। देखिए ये जो 10 जा रहा है डिस्टेंस, ठीक है ना, क्या ये एग्जैक्ट 10 है, तो ये आपको ऐसे ही मालूम चल जाएगा कि जब ये 8 है, ये 6 है, तो 8 6 और 10 का भी ट्रिपलेट होता है, तो ये एग्जैक्ट 10 होगा। ये ऐसा नहीं कि कहीं ये यहाँ पे मिल रहा है या ये कहीं पॉइंट यहाँ पे मिल रहा है, ये एग्जैक्ट यहीं पे मिलेगा, तो ये 10 हो ही गया। तो अब ये जो है यहाँ पे पहुंच ही चुका है, स्टार्टिंग पॉइंट ये था, तो ओरिजिनल पोजीशन से डिस्टेंस कितनी दूरी है, ये 6 मीटर, ठीक है ना। ऑप्शन सी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सरिता वेंट 15 मीटर टू द वेस्ट फ्रॉम हर हाउस, तो ये आपका 15 मीटर हुआ। देन टर्न लेफ्ट एंड वॉक 20 किलोमीटर, ये आपका 20 हो गया। सी देन टर्न ईस्ट एंड वॉक 25, ईस्ट की तरफ कितना, 25। एंड फाइनली टर्न लेफ्ट कवर 20 किलोमीटर, अब जो है ये फिर लेफ्ट की तरफ गई, कितना, दैट इज 20 किलोमीटर। अब ये हाउ फ्रॉम इज सी फ्रॉम हर हाउस, आप ये बताइए कि यही डिस्टेंस निकालनी है ना, ठीक। ये टोटल 25 है और ये डिस्टेंस 15 है, तो ये कितना होगा, 10, सिंपल, ऑप्शन डी। अब ये देखिए सीमैट 2023 में क्वेश्चन आया हुआ है, क्या है कि अ गर्ल लीव्स हर होम एंड वॉक 30 मीटर टूवर्ड्स नॉर्थ, नॉर्थ की तरफ कितना, दैट इज 30 मीटर। सी टर्न क्लॉकवाइज बाई 45 डिग्री, अब ये 45 डिग्री जो है ये किधर मूव कर रही है, क्लॉकवाइज की तरफ, तो ये क्लॉकवाइज आपका कितना हो गया, 45 डिग्री।
एंड वॉक 30 मीटर, ठीक है। देन सी टर्न एंटी क्लॉकवाइज बाई 45 डिग्री। अब ये एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रही है कितना, दैट इज 45 डिग्री, ठीक है, यहाँ तक हो गया। एंड वॉक 30 मीटर। देन सी टर्न बाई 90 डिग्री टूवर्ड्स हर लेफ्ट। अब ये लेफ्ट की तरफ कितना जा रही है, दैट इज 90 डिग्री, तो ये 90 डिग्री हो गया, ठीक है। एंड वॉक फॉर 60 मीटर। देन सी टर्न लेफ्ट टूवर्ड्स हर होम। इन विच डायरेक्शन सी इज वॉकिंग, ठीक है। अब ये देखिए ये अपने फिर घर की तरफ आ रही है, ये जो डायरेक्शन इधर है, तो आप ऐसे बना लिया करिए, ठीक है। ये आपका ईस्ट है, ये आपका क्या है, साउथ है। ये पूरा डायरेक्शन जो है ये क्या होगा, दैट इज साउथ ईस्ट, ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखिए सीमेट 19 का क्वेश्चन है ये। दिया गया है कि वशिष्ठ स्टार्टेड वॉकिंग पोजिशनिंग हिज बैक टुवर्ड्स द सन, ठीक है ना। अब ये जो है ये मॉर्निंग का केस है कि इवनिंग का, ये कंफर्म नहीं है, तो अभी के लिए मान लेते हैं कि सनराइज का है, ठीक। तो एक केस हो गया सनराइज, ठीक है। अब सनराइज किधर है, ईस्ट की तरफ है, अब ये बैक उसके रिवर्स जा रही है ना, इसका मतलब ये वेस्ट में जा रही है। आफ्टर सम टाइम, ठीक है, सी टर्न लेफ्ट। अब ये कहाँ जा रही है, लेफ्ट की तरफ। देन टर्न राइट, देन टर्न राइट, एंड देन टूवर्ड्स लेफ्ट, ठीक है। देन फिर ये लेफ्ट की तरफ जा रही है, ठीक है। किस डायरेक्शन में है ये, साउथ डायरेक्शन में है। देखिए ये कंफर्म नहीं है कि ये मॉर्निंग का केस है कि इवनिंग का केस है, इसीलिए हर जगह और करके दिया है। तो आप हमें ये बताइए कि सनराइज में है, ये किधर है, साउथ में है। तो सनसेट के केस में किधर होंगी ये, नॉर्थ में होंगी, तो आंसर क्या होगा, साउथ या नॉर्थ, ठीक है। दूसरा केस आपको बनाने की जरूरत नहीं है, हम दूसरा केस आपको बना के दिखा रहे हैं, ठीक है। सनसेट के केस में क्या होगा, ठीक है, ये किधर जाएंगी फिर, ये ईस्ट की तरफ जाएंगी, ठीक है ना। देन आफ्टर सम टाइम, देन सी टर्न लेफ्ट, फिर ये लेफ्ट टर्न लेंगी, ठीक है। फिर ये राइट टर्न लेंगी, देन ये राइट टर्न लेंगी, ठीक है। फिर ये लेफ्ट टर्न लेंगी, लेफ्ट टर्न लेंगी। डायरेक्शन क्या हुआ, नॉर्थ, तो आइदर साउथ या नॉर्थ, ठीक है ना। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ये वाला केस आपको करने की जरूरत ही नहीं है, कोई एक करिए और उसका रिवर्स हो जाएगा। तो देखिए इस टाइप के लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में आते हैं। एनटीए का देखिए यही पैटर्न है। थोड़ा सा भी अगर आपको ट्रिक मालूम है ना, तो सभी क्वेश्चन विथ इन 30 सेकेंड में आप सॉल्व कर सकते हैं। अब देखिए इसी सेम क्वेश्चन में क्या था कि केवल एक साइड आपको देखना था, साउथ निकल गया, रिवर्स क्या होगा, नॉर्थ हो गया। एक और क्वेश्चन देखा था ना आपने, जिसमें 36 का स्क्वायर था, 77 का स्क्वायर था। ट्रिपलेट मालूम है, देन आप विथ इन, ठीक है, 2 से 3 सेकंड में आप आंसर टिक कर देंगे। तो कुछ बेसिक चीजें आपको मालूम रहेंगी तो आराम से हो जाएगा।